हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। बस कुछ घंटे और फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्शन दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर प्रहार का वक्त तय हो गया है। युद्ध की आग कभी भी भड़क सकती है। ऐसे में भारत ने अपनी तरफ से तैयारी तेज कर दी है और भारत में युद्ध का सायरन बजने लगा है। कल पूरे देश में युद्ध के हालात पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। पहले हिंदुस्तान की सुरक्षा की अंदरूनी तैयारी की जा रही है, उसके बाद पाकिस्तान के खात्मे की बारी है। पहलगाम हमले के बदले का वक्त करीब आ गया है। मोदी सरकार की तैयारी पूरी है। कल देश भर में जिस तरह से सबसे बड़े एक्शन का ऐलान किया गया है, उससे साफ है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। 54 साल बाद कल हिंदुस्तान में जंग का सायरन बजेगा। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमलों की चेतावनी वाले सायरन बजेंगे। इस एक्शन का मकसद, अगर युद्ध की स्थिति आई और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हवाई हमला किया तो फिर जान माल की सुरक्षा कैसे करनी है, उसकी फुल प्रूफ तैयारी है। कल हिंदुस्तान के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। करीब 54 साल बाद हिंदुस्तान में युद्ध के खतरे को देखते हुए ऐसी ड्रिल होगी। भारत में आखिरी बार 1971 की जंग के समय मॉक ड्रिल की गई थी। इस मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध की स्थिति में खुद को तैयार करना है। युद्ध का सायरन बज गया है। बच्चे सुरक्षित जगह की तरफ इस वक्त भागते नजर आ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीर देखिए। ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित जगह जाते नजर आ रहे हैं और ये जो सेफेस्ट प्लेस होगा वहां पर छुप जाएंगे। ये आप तस्वीर देख लीजिए। तो ये देखिए, आप बच्चे पोजीशन ले रहे हैं, अपने आप को सेफेस्ट जगह लेके जा रहे हैं। कोई टेबल के नीचे जा रहा है, कोई जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां छुपता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं गवर्नमेंट स्कूल की, हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा जैसी आपात स्थिति में सायरन बजता है। ये एक तेज आवाज वाला वार्निंग सिस्टम होता है, लेकिन जब जंग की स्थिति होती है तो सायरनों की आवाज तेज होती है और ये 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक सुनाई देते हैं। इस दौरान 120 से 140 डेसिबल की आवाज निकलती है और इस आवाज में एक साइक्लिक पैटर्न होता है। आवाज धीरे धीरे तेज और फिर घटती है। देश के जो नागरिक हैं, उन नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए आप देख सकते हैं ये सायरन बजेगा। इस तरीके से ये सायरन बजाकर पूरे देश में जो है कल जब मॉक ड्रिल किया जाएगा तो नागरिकों को और आम लोगों को जो है वो सुरक्षित करने का सायरन बजाया जाएगा। कल हिंदुस्तान से पाकिस्तान पर होने वाले सबसे बड़े एक्शन से पहले पाकिस्तान में आज रत जगा है, क्योंकि शहबाज और मुनीर दोनों ही समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार करने ही वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खौफ और ज्यादा भर गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच आज सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए भारत में बहुत बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है। कल देश के 244 जिलों में युद्ध की मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कल ये मॉक ड्रिल कराने को कहा गया है, जिससे किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले रविवार सोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांवों और मोहल्लों में रात 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी और इस बार सरकार उससे पहले ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस मॉक ड्रिल के बाद हर राज्य को इसके बारे में और कमियों को लेकर एक्शन रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजनी है। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बीच ही प्रधानमंत्री से एनएसए ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच आज प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि एनएसए अजीत डोवाल ने ताजा हालात पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। तो वहीं दूसरी तरफ आज डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। ये मीटिंग केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर शामिल हुए।
इसके साथ ही बैठक में सभी एजेंसियां और एनडीआरएफ एनडीएमए के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने कल 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। श्रीनगर में मंगलवार को नाव पलटने की मॉक ड्रिल हुई। एसडीआरएफ जवान आरिफ हुसैन ने बताया, कल आदेश मिला था कि हमें नाव पलटने को लेकर मॉक ड्रिल करनी है। हमने ऑफिसर के सामने दिखाया कि रेस्क्यू कैसे होता है। हमारे पास लाइफ जैकेट जैसे कई रेस्क्यू इक्विपमेंट है। तो अगर कोई बंदा डूब जाता है तो उसको रोप के जरिए कैसे वो खींच रहे हैं, ये यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रही है। दरअसल एमएचए ने जो गाइडलाइंस दी है उसके बाद जो जंग का माहौल बना हुआ है और जंग की सायरनें बजने वाली है ऐसा लग रहा है। उसके चलते कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं हर जगह पे तैयारी शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ एसडीआरएफ के लोग जो है इस वक्त एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और बोट्स में वो लगे हैं। हर तरफ सायरन की आवाज सुनाई